आप सभी को पुनः एक बार कक्षा उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पुनः सोशियोलॉजी का जो पेपर है, समाजशास्त्र का पेपर है, जिसमें आपको यूनिट 3 में परिवार पढ़ना है। परिवार, धर्म और शिक्षा, फैमिली, रिलीजन एंड एजुकेशन। परिवार, धर्म और शिक्षा, 3 चीज़ें यहाँ पर आपको मुख्य रूप से जानना है। तो पहले हम परिवार के बारे में समझते हैं। परिवार शब्द जो है ये कोई नया शब्द नहीं है। जैसा कि हम आप सभी परिवार से हैं और परिवार एक सामान्य भाव में, सामान्य बोलचाल में परिवार से तात्पर्य है कि माता पिता। भारत में परिवार से तात्पर्य है माता पिता, बच्चे, चाचा चाची एवं अन्य सभी सगे संबंधी भारत में परिवार कहे जाते हैं। बिगड़ते हुए परिस्थितियों में और वर्तमान समय के अनुसार भारत में परिवार का विघटन होने लगा धीरे धीरे, और यह परिवार संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में परिवर्तित होने लगा। संयुक्त परिवार में भारत में प्रचलित रहा संयुक्त परिवार में, और संयुक्त परिवार का बड़ा महत्व रहा। लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे परिवार का विघटन हुआ और वह परिवार धीरे धीरे संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार के रूप में आज देखने को मिलता है, परिवर्तित होने लगा है। यह भारत में समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि समय और परिस्थितियाँ यह एक परिवर्तनशील अवधारणा है, जिसको किसी जो है कि निश्चित जो है मापदंड पैमाने में समय को हम नहीं देखते हैं। जैसी समय आती है उसी ढंग से आज समय की मांग है, परिस्थितियों की मांग है कि संयुक्त परिवार टूटता हुआ धीरे धीरे भारत में एकाकी परिवार के रूप में आने लगा, जिसमें कि सभी धर्मों के लोग, जितने धर्म हैं आप उसमें देखते हैं, जातियों के लोग, जितने एक धर्म में तमाम जातियां हैं, हजारों 4-4 हज़ार जातियां हैं, 10-10 हज़ार जातियां हैं। उन जातियों में, उस वर्ग में, उस समूह में, उस समुदाय में जो भी है वो परिवार रूपी संस्था को विघटित रूप हम देखने को यहाँ मिलते हैं। परिवार रूपी संस्था को विघटित रूप का हम देखते हैं। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहा जाता है, जिसको लैटिन शब्द में फेमुलस के नाम से जाना जाता है। लैटिन में फेमुलस के नाम से जाना जाता है। जो फेमुलस का अर्थ जो शाब्दिक भाषा में है, फेमुलस का अर्थ है नौकर से लगाया जाता था, जिसके अंतर्गत भारत में यह परिवार रूपी संस्था एक विस्तृत रूप लेते हुए, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिवार से तात्पर्य है उस ऐसे संगठन से है, ये संगठन लगाया जाता है जिसके अंतर्गत माता पिता, बच्चे, चाचा चाची, अन्य परिवार के सभी सदस्य, दादा दादी आदि सभी आते हैं। तो इस तो अब संयुक्त परिवार था। अब परिवार की परिभाषा को मैकाइवर पेज ने परिवार को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार कुटुंब से तात्पर्य लिंग के संबंधों पर आधारित एक समूह है तथा जो इसका छोटा एवं इकाई है, जो उससे बच्चों की उत्पत्ति, पालन पोषण का एक साधन के रूप में परिवार को देखा जाता है। परिवार को मुख्य रूप से अगर हम कहें तो परिवार सामाजिक जीवन का केंद्रीय इकाई होता है। परिवार जो है व्यक्ति का सामाजिक जीवन का केंद्रीय इकाई है।
समाज में व्यक्ति का जीवन एक केंद्रीय इकाई पर, केंद्रीय व्यवस्था पर निर्भर होता है, जो परिवार से होता है। परिवार उस व्यक्ति के जीवन का एक सोशल स्टेटस है, एक सामाजिक हैसियत है। व्यक्ति नन्हा मुन्ना पैदा होता है, परिवार से धीरे धीरे वो विकसित होता है, परिवार में बढ़ता है और बढ़कर अपने जीवन के अब रूप को देखता है। जैसा कि हम देखते हैं, एक इसके लिए है कि तो बहुत बड़ा है संसार, कैसे तो हुआ है ना कि परिवार के लिए कि है कि छोटी सी चिड़िया जो है, जैसे एक घोंसले में है, वह घोंसले में निकलती है तो कहती है कि बहुत जब अंडे में थे तो बहुत छोटे थे, इसके बाद घोंसले में आए तो और बड़ा हुआ, उड़ने लगे तो बहुत बड़ा हो गया। तो उसी तरह से परिवार है, बच्चा छोटा है, छोटे से बड़ा होगा, बड़े से जो है कि वो अपने मानवीय जीवन को, मानवीय मूल्यों को समझेगा और अपने सामाजिक हैसियत को परिवार के हैसियत से जोड़ करके उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो परिवार मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। जैसा कि हम देखते हैं कि परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावकारी साधन भी है। परिवार क्या है? परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन है। मतलब यह उस व्यक्ति का हैसियत उस परिवार की हैसियत से देखी जाती है जिस परिवार में वो पैदा हुआ है, जिस कुल में पैदा हुआ है, जिस मतलब समाज में पैदा हुआ है, जिस परिवार में पैदा हुआ है, उसकी हैसियत, उसका स्टेटस जो है हमें जो है उसके परिवार से मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं परिवार के अंतर्गत परिवार एक सार्वभौमिक संगठन है। परिवार एक यूनिवर्सल संगठन है, सार्वभौमिक संगठन है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ऐसा संगठन है कि जो परिवार के द्वारा, परिवार के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को मतलब सुलभ एवं सरल बनाने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए परिवार जो है महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं कि परिवार का जो पालन पोषण है, परिवार का जो मतलब सिद्धांत देखा जाता है, यह भारत में इसके लिए एक प्रमुख विशेषता रही है कि परिवार यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक माध्यम है। जैसा कि हम देखते हैं कि मानव जीवन में, जैसा कि आप विधि के विद्यार्थी हैं और विधि के विद्यार्थी को सभी चीज़ों से अवगत होना नितांत आवश्यक है। जैसे कि आप जीवन में देखते हैं कि भूख की आवश्यकता है, जीवन जीने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से मानव के लिए, हालांकि आप अगर ऋषि मुनियों के सिद्धांतों पर अवलोकन करके देखेंगे तो भी आपको वहाँ मिलेगा, लेकिन जहाँ तक मानव जीवन है, मानव जीवन का जो आधार है, उसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को, उसको सुदामा जी को जिस समय उपदेश दे रहे थे, उनको बता रहे थे अपनी पत्नी को, रुक्मिणी को, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि परिवार के मुखिया का, परिवार के कर्ता का दायित्व तो है कि वह मतलब भगवान को भक्ति में याद करते हुए अपने परिवार को न भूले। मानव का वो परम कर्तव्य, परम धर्म है कि परिवार का भरण पोषण, बच्चों का पालन पोषण और सुचारू रूप से एक सभ्य समाज के नागरिक बनाने के लिए बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा और सारी व्यवस्था को देने का, देखने का उसका दायित्व होता है। तो यह परिवार में संतान उत्पत्ति का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य साधन है, यह परिवार के माध्यम से है। परिवार मतलब ऐसी संस्था है जो है कि एक सामाजिक संगठन में सभ्यता के रूप में बांध करके व्यक्ति के जीवन को सरल और सुलभ बनाती है। जैसा हम देखते हैं कि कोई भी समाज हो, चाहे आदिम समाज हो, चाहे सभ्य समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, इस बात की मान्यता नहीं देता है कि मतलब किसी का परिवार है या संतानोत्पत्ति के लिए, या तो मतलब एक बंधन है, एक सामाजिक बंधन है, विवाह का बंधन, विवाह के बंधन के माध्यम से व्यक्ति परिवार बनाता है, परिवार के माध्यम से उसका जो है मानवीय जीवन जो है सरल होता है। बच्चों का लालन पालन का प्रबंध करना परिवार में ही होता है। सामान्य निवास स्थान परिवार है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार के रूप में व्यक्तिगत इकाइयाँ सीमित होती हैं और इसके हम देखते हैं कि विवाह के द्वारा यौनाचार को
सत्यात्मक रूप प्रदान करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि परिवार को जो है, परिवार का जहाँ तक वैवाहिक संबंध की बात देखते हैं कि हम भारत में परिवार को दो भागों में हम देखते हैं, दो परिस्थितियों में देखते हैं। जैसे एक देखते हैं कि परिवार का जो रूप है, जो परिवार है, यह मातृ सत्तात्मक परिवार होता है, एक पितृ सत्तात्मक परिवार होता है। परिवार में हम देखते हैं कि दो परिवार का हमारा जो मतलब स्रोत है दो तरह से है। एक मातृ सत्तात्मक होता है जिसमें सत्ता की प्रधानता माता के हाथ में होती है। अब ये ऐसा भारत में अगर हम देखते हैं तो आदिकाल मतलब आदिवासी जनजाति या कबीलों के कुछ एरिया को, कुछ भागों को छोड़ करके बाकी संपूर्ण भारत में हम देखते हैं कि पितृ सत्तात्मक परिवार है। पिता का सत्ता, जहाँ भारत पितृ प्रधान है, मातृ प्रधान देश भारत नहीं है। हालांकि सामाजिक समानता की जहाँ तक बात आती है, विधि की बात आती है और सोशल जस्टिस की बात आती है, सामाजिक न्याय की बात आती है, विधि की अवधारणा की बात आती है, समानता का समान अवसर की बात आती है और समान संरक्षण की बात आती है। तो भारतीय संविधान भी हमें जो इस बात की गारंटी देता है। जैसा कि आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, 16 में, थोड़ा से 15 में और 14 को अगर आप देखते हैं, 14 में है कि विधि के समक्ष समानता दिया गया, लेकिन 15 में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध की बात बताई गई है। इस तरह से उसके कारण है कि सामाजिक समानता धीरे धीरे आ जाए। उसका जो गारंटी देता है वो सामाजिक समानता देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 में आप देखिए समान कार्य के समान वेतन की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद, जहाँ ये कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए समान कार्य समान वेतन के रूप में सामाजिक समानता, अर्थात जहाँ मातृ सत्तात्मक परिवार है और पितृ सत्तात्मक परिवार, तो भारत में ज़्यादातर आप देखते हैं कि पितृ सत्तात्मक, जहाँ पिता की सत्ता होती है, पितृ सत्तात्मक परिवार के रूप में वो देखा जाता है। जहाँ तक परिवार संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार और मातृ सत्तात्मक परिवार और पितृ सत्तात्मक परिवार के रूप में हम देखते हैं। अब परिवार एक ऐसा संस्था होता है जो एक परिवर्तनशीलता की समिति होती है। परिवार एक ऐसी संस्था है जो हमेशा जो है मतलब परिवर्तनशील होता है। अब आप परिवार के लिए जो है मुख्य विशेषताओं को हम देखते हैं तो इसके लिए है यौन इच्छा की पूर्ति। परिवार के द्वारा यौन इच्छाओं की पूर्ति, परिवार का जो उदय हुआ, जो परिवार बनाने का जो कारण हुआ, यौन इच्छाओं की पूर्ति से तात्पर्य है कि मतलब व्यक्ति का जो है कि एक वैधानिक रूप से, अवैध रूप से नहीं, वैधानिक रूप से यौन इच्छाओं की पूर्ति का एक पारिवारिक साधन है। और परिवार बच्चों की दूसरा आप देखेंगे, परिवार बच्चों की उत्पत्ति का एक साधन है। परिवार के द्वारा बच्चों की उत्पत्ति होती है, समाज में मरना जीना ये लगा है। जैसे आप देखते हैं नैनम दीक्षाम शस्त्राणि नैनम दही पावक न चैनम क्लेशम सत्यानम न शेष यति मारुत। मरना जीना ये जीवन का काम है। व्यक्ति को किसी अगर बुजुर्ग हैं, पुरनिया हैं या तो मतलब जीवन में आए और चले गए, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा कि आत्मा तो मरती नहीं है, व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसको बहुत ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए और पैदा होने के बाद बहुत ज़्यादा हर्ष नहीं करना चाहिए। यह जो है कि यह एक जीवन की अवधारणा है। मरना जीना जीवन का चलता रहता है, लेकिन यह जो है कि अब जहाँ तक आप अगर देखते हैं तो यह एक प्रकार से हम देखते हैं तो एक प्रकार से एक कहना है, लेकिन जहाँ तक मानव जीवन का, मानव व्यवहार की बात है, ये संभव नहीं है कि दुख न हो और हर्ष न हो। अर्थात जाने पर दुख भी होता है और आने पर हर्ष भी होता है। जैसा कि हम तमाम व्यवस्थाओं से देखते हैं और अगर हम इस बात को रामचरितमानस से भी देखते हैं तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी दुख हो गया जिस समय जो है कि पिता दशरथ को जो है, उनके पिता जब दशरथ मरे तो भगवान श्री राम भी रो दिए। अर्थात जो भगवान थे वो भी जो है मानव रूप में वो भी रो दिए। तो हम आप तो मानव हैं, ये तो स्वाभाविक बातें हैं। तो इस तरह से बच्चों की उत्पत्ति है और ये इसके बाद संतानों का पालन पोषण है। परिवार के माध्यम से संतानों का पालन पोषण किया जाता है। ये सामान्य सी बात है, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें कोई नई बातें नहीं है।
अब भोजन की व्यवस्था परिवार से भी होता है। परिवार के माध्यम से ही परिवार में, अब जहाँ 10 परिवार हैं जरूरी नहीं कि सभी लोग करें। अब पहले का आदिम समाज था तो परिवार में एक आदमी कमाता था, 10 लोग खाते थे। उसके पीछे कारण था कि और लोग कृषि पर निर्भर थे, घर के परिवार के लोग सभी कृषि पर आधारित थे। आज समाज बदल गया, कृषि टुकड़े बंट गई, परिवार का जो है कि अब आर्थिक युग हो गया। पहले था परिवार में जो कर्ता होता था, दादा होता था, लेकिन आज जो परिवार हम देखते हैं, अभी हम ग्रामीण जीवन के समाज को देखे थे, शहरी जीवन समाज में, दोनों में अंतर हम देखे। ग्रामीण जीवन समाज में आप देखे थे कि उसमें जो परिवार का जो मुखिया होता है वो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो सीनियर व्यक्ति होता है, वरिष्ठ व्यक्ति होता है। लेकिन शहरी जीवन में आप उसकी तुलना देखें, जो परिवार का जो मुखिया होगा, जो पैसा को, धन को अर्जन करता है, कमाता धमाता होता है। इस तरह से परिवार कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है। तीसरा है मकान एवं वस्त्र व्यवस्था करने का परिवार साधन है। जैसा कि हम ही जानते हैं, बच्चा पैदा होगा और बड़ा होगा, उसके लिए भोजन चाहिए, आवास चाहिए, वस्त्र चाहिए, सभी की पूर्ति जो है परिवार करता है। परिवार शिक्षा एवं समाज के संचालन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार के माध्यम से व्यक्ति शिक्षित होता है और सामाजिक बनता है, उसकी सामाजिकता उसके परिवार से जुड़ जाती है। और परिवार कार्यों का बंटवारा करता है, परिवार में कार्यों में बंटवारा हो जाता है। कार्यों में बंटवारा मतलब कि श्रम का विभाजन से है, डिवीजन ऑफ लेबर से है। परिवार में हर व्यक्ति जो है कि कई कार्य नहीं करते हैं, कोई शिक्षा कर रहा है, कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, कोई अन्य कार्य कर रहा है। परिवार में जो बंटवारा का, कामों का बंटवारा होता है, ये परिवार में ही देखा जाता है। संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति का प्रबंध करना, परिवार के माध्यम से व्यक्ति पारिवारिक संपत्ति का प्रबंध करता है। परिवार की जो संपत्तियां होती हैं उसको जो है कि वह मतलब जुटाता है, बनाता है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। परिवार अर्थात ऐसे हम कह सकते हैं कि परिवार हमें पूर्वजों के विरासत से मिला हुआ और वर्तमान आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होता है। परिवार का जो संस्कार है, परिवार का जो सारी चीज़ें हैं, ये हमें पूर्वजों की विरासत से, परिवार से तात्पर्य है कि हमें प्राचीन पूर्वजों को जो विरासत से हमको मिली, और इन बच्चों का जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका जो उद्धार से तात्पर्य है कि ये ट्रस्टी कंसेप्ट है, ये न्यासी कंसेप्ट है। हम उसके न्यासी हैं, हम उसके उस कंसेप्ट, उस विचारधारा के हम न्यासी हैं जो परिवार के हमें पूर्वजों की विरासत से मिली, अर्थात संपत्ति है, आज चीज़ें हैं, सभी हमको मिलता है। परिवार में शैक्षणिक कार्य से तात्पर्य है कि परिवार में बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा और सारी व्यवस्था परिवार के द्वारा सामाजिकरण, सामाजिक व्यवस्था, जिसमें के अंतर्गत परिवार की सुरक्षा। जैसा कि अब आप गांव में भी देखते हैं कि जहां परिवार अधिक है, जहां ज़्यादा परिवार है, एक बगल वाले परिवार में 20 लोग हैं और एक बगल वाले परिवार में दो ही लोग हैं, तो 20 लोग हमेशा दो लोगों वाला परिवार को दाबते रहते हैं। तो परिवार जरूरी है। परिवार का आज के वर्तमान परिस्थितियों में परिवार एक आपका जो है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो ढाल है। परिवार आपका जो है कि एक सुरक्षा का एक साधन है। परिवार अगर है तो उससे आपकी सुरक्षा बनी रहेगी, सामाजिक संतुलन कायम रहेगा, समाज में परस्पर जो सामाजिक व्यवस्था है तो उसका संचालन परिवार के माध्यम से होता है। परिवार धार्मिक कार्यों के संपादन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जब परिवार है, जैसे कि आप कर्मकांड, पूजा पाठ कर्मकांड देखते हैं, तो एक छोटा सा आप देख लीजिए कि बिना जो है परिवार के, बिना पत्नी के जो है, जैसा आप पति पत्नी परिवार आप देखते हैं, तो पत्नी के बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक कर्मकांड जो है हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार या अन्य धर्मशास्त्रों में आप देख सकते हैं कि पूरा नहीं होता है। अब इस बात को आप जो है रामचरितमानस से भी आप देख सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम जिस समय भगवान श्री राम जो है कि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय भी सीता नहीं थी, लेकिन सीता की सोने की मूर्ति बना करके, ये हमारे यहाँ विधान है कि परिवार का होना, अर्धांगिनी का होना आवश्यक है। परिवार का मनोवैज्ञानिक कार्यों में, जैसे परिवार एक व्यक्ति की हैसियत को स्थापित करता है, उसके स्टेटस को बनाता है। परिवार मनोरंजन के कार्यों, मनोरंजन साधनों में अपना महत्वपूर्ण भूमिका। जहाँ परिवार है, 10 लोग हैं, कोई जो है कि छोटा बच्चा है, दादा है, दाऊ है, ताता दाऊ हैं, आदि लोग हैं, सभी लोगों को मिलकर एक मनोरंजन का साधन बनता है। अर्थात मनोरंजन साधन मतलब है कि एक दूसरे को देखकर लोग जो है अपने दुखों को बांट लेते हैं और हंसी खुशी से जीवन को निर्वहन करते हैं। परिवार सामाजिक नियंत्रण में, परिवार की सामाजिक नियंत्रण
तथा परिवार का महत्व। सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि परिवार व्यक्ति के समाज को नियंत्रित करने का, सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन होता है। सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य व्यक्ति का जो जीवन है वह सामाजिक स्तर से, शैक्षणिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से, धार्मिक स्तर से, सभी भागों से, सभी मतलब व्यवस्थाओं से वह जुड़ा रहता है। एक प्रकार से उसके लिए मनोवैज्ञानिक धारणा जो है पारिवारिक मनोवैज्ञानिक धारणा होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि परिवार एक सामाजिक, बालकों के जन्म से लेकर सामाजिकरण तक, मनोरंजन तक, शिक्षा तक, नैतिकता तक, राजनीतिक तक आदि सभी बातों को जो हस्तक्षेप करके व्यक्ति का जीवन को सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देता है वो परिवार है। इस तरह से आप परिवार का चैप्टर पूरा होता है। अगले दिन आपको हम बात बताएंगे। धन्यवाद।